भाई साहब ये इंडिया है, यहाँ पे इनके पास एक से बढ़ के एक बॉलर मौजूद है। और बांग्लादेश शायद भूल गया था कि ये पाकिस्तान नहीं है, ये इंडिया की टीम है। ये 26 पे 6 आउट करने के बाद जो हमें मौका नहीं देंगे। बुमराह ने बताया कि वाई ही इज द बेस्ट, क्यों दुनिया का सबसे बड़ा बॉलर इस वक्त बुमराह है, उसने बताया। जी बूम बूम बुमराह उसने बता दिया कि दुनिया के बॉलर एक तरफ, बूम बूम बुमराह एक तरफ, और उसके पीछे कप्तानी आप देखें। इंडिया के जो बॉलर्स है ना, उनके सामने बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश के बैटर्स की एक भी नहीं चलने वाली। बुमराह ने बताया कि वाई ही इज द बेस्ट, क्यों दुनिया का सबसे बड़ा बॉलर इस वक्त बुमराह है, उसने बताया। ओ भाई, टेल को आउट करना बुमराह से सीखो, यॉर्कर मारना बुमराह से सीखो, किस तरीके से आउट करते हैं। यहां पे हमने हसन महमूद को, हमसे आउट नहीं हो रहा था, याद आया आपको? नहीं याद आया? मैं करवाता हूं। बांग्लादेश के सेकंड टेस्ट मैच के अंदर आपको याद है, हसन महमूद ने लितुन दास के साथ मिलकर पाकिस्तान को 70-80 रन की पार्टनरशिप लगा दी थी। हसन महमूद ने, जिसको कैसे खल्लास किया बुमराह ने। ये होते हैं बॉलर। और भाई टेल को टिकने ही ना दो, मुंह पे दो बॉल, अगला बॉल यॉर्कर दो, मुंह पे दो यॉर्कर दो, ऐसे आउट किया जाता होता है। ये नहीं कि सर पे बिठा लो। बॉलर्स का एक अपना लेवल होता है। बॉलर जब बैटिंग करने आता होता है, उसके हाथों पहले ही सूजे होते हैं, उसको तो पता ही नहीं होता मैंने करना क्या है। लेकिन हमने हसन महमूद से भी रन करवा दिए थे। और भाई देखो कैसे आउट करते, सीखो बुमराह से कुछ, कि बुमराह ने किस तरीके से विकेट निकाली। यही बांग्लादेश थी ना जिसने पाकिस्तान को आके पाकिस्तान में पेला था। अब देख लो उनका हाल क्या हो गया है। 40 पे 5 आउट से। किस्मत इनकी अच्छी कि उस वक्त जिसको कहते हैं ना बॉल पुराना हो गया था, वो लितुन दास और शाकिब उल हसन ने थोड़े पार्टनरशिप लगा दी। लेकिन फिर भी कमबैक कैसा भारत ने किया। भारत ने पाकिस्तान वाली गलती नहीं होने दी, उनकी विकेटें निकाली। होती अगर पाकिस्तान की टीम, जिस तरह आपको याद है 26 के ऊपर 6 आउट से किसके, बांग्लादेश के, और हमने 300 प्लस स्कोर करवा दिया था, 300 प्लस स्कोर हो गया था। लेकिन क्योंकि ये भारत की बॉलिंग थी, भारत की बॉलिंग लाइनअप थी, इन्होंने जलवा करके दिखाया, और शानदार किस्म का जलवा करके दिखाया कि 149 के ऊपर बांग्लादेश को ऑल आउट करके रख दिया है, खल्लास करके रख दिया है। इसलिए कहता हूं कि ये होती है बॉलिंग। आप देखेंगे 40 पे 5 आउट हुए, शाकिब और लितुन दास ने पार्टनरशिप लगाई। हमें लगा कि शायद जिस तरीके से 26 पे 6 थे, मेहदी हसन मिराज और लितुन दास ने पाकिस्तान के अगेंस्ट पार्टनरशिप लगाई थी, इसी तरीके से इंडिया को भी फेंटा लगेगा, इंडिया के अगेंस्ट भी ये लोग पार्टनरशिप लगाएंगे, और हम जिसे कहते हैं ना, कहेंगे कि जैसे हमारे साथ हुआ वैसे इनके साथ हुआ। लेकिन भाई साहब ये इंडिया है, यहाँ पे इनके पास एक से बढ़ के एक बॉलर मौजूद है। जडेजा उस पॉइंट के ऊपर आया कि उसने दोनों को उखाड़ के रख दिया, लितुन दास को भी उसने उखाड़ दिया, शाकिब उल हसन को भी उखाड़ दिया। खाली यहाँ पे एक बॉलर नहीं चलता, यहाँ पे हर बॉलर परफॉर्मेंस करके दिखाता है। अभी मैं बुमराह के ऊपर आऊंगा, बुमराह तो अखीर लेवल का हाई क्लास बॉलर है ना। ओ भाई साहब, जो सही जिसने इंप्रेस किया वो तो आकाशदीप था। आपके जिसको कहते हैं शाहीन शाह अफरीदी से आजकल अच्छी बॉलिंग तो ये आकाशदीप कर रहा है। आकाशदीप की आपने बॉलिंग देखी कैसे विकेट निकाल के गया था। बुमराह की तो तारीफ बनती है, बुमराह ने जो बॉलिंग की है, लेकिन असल तारीफ तो बनती है इस आकाशदीप की, जिसने जो विकेट्स निकाले थे, 2 विकेट्स निकाले थे। आकाशदीप ने शानदार बॉलिंग की। उसके बाद जडेजा ने बड़े क्रूशल किस्म के विकेट्स निकाले। सबसे बड़ा उसने विकेट निकाला जिसको कहते हैं शाकिब उल हसन का, लितुन दास का, जहां से मैच में वापसी करवाई। इंडिया ने कमबैक किया। यही होती अगर पाकिस्तान अगर 40 पे 5 होते तो पाकिस्तान ने 280 करवा के छोड़ना था। 280 हमने बोर्ड पे लगवा देना था अगर होती पाकिस्तान की टीम, क्योंकि ये भारत की टीम थी, इन्होंने पकड़ लिया। और कैसा पकड़ा है कि आप ये देखें कि कितनी ज्यादा लीड इंडिया के पास मौजूद है। अब इंडिया क्या इसको करेगा ये देखना बड़ा ज्यादा जरूरी है। आई विश के जो बुमराह था वो 5-4 लेके जाता, बट अनफॉर्चुनेटली उसको जिसको कहते हैं विकेट ना मिली, सिराज लेके चला गया। बट आप ये देखें कि बांग्लादेश का भी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उन्होंने थोड़ी सी तो फाइट की है। 40 पे 5 आउट हो गए, तो उसके बाद 149 पे ऑल आउट हो गए, तो बेटर परफॉर्मेंस दिखाई है उनकी। टेल ने अच्छी परफॉर्मेंस करके दिखाई है। एटलीस्ट उन्होंने 100 रन और जोड़ दिए थे। लेकिन भाई तारीफ बनती है इंडिया की बॉलिंग लाइनअप की। मैं कल से यही बात कर रहा था, अगर हसन महमूद विकेट ले रहा है, अगर जिसको कहते हैं ना ये नहीद राना विकेट ले रहा है, तो बुमराह नहीं इनको छोड़ेगा। इंडिया के जो बॉलर्स है ना, उनके सामने बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश के बैटर्स की एक भी नहीं चलने वाली है, एक भी नहीं चलने वाली बांग्लादेश के बैटर्स की। ऐसा लग रहा है वो बैटिंग करना भूल गए हैं, या फिर वो जो है डांस करने के लिए मैदान में आए हुए हैं इंडिया के बॉलर्स के सामने।
नाच मेरी बुलबुल पैसा मिलेगा, वो वाला काम यहाँ पर नजर आ रहा है। और बिल्कुल प्लस नजर आ रही है बांग्लादेश की बैटिंग। और बांग्लादेश शायद भूल गया था कि ये पाकिस्तान नहीं है, ये इंडिया की टीम है। ये 26 पे 6 आउट करने के बाद जो हमें मौका नहीं देंगी। पाकिस्तान ने आपके 26 पे 6 आउट कर लिए और उसके बाद जो है 265 खा लिया था। लेकिन ये इंडिया की टीम है, ये आपके अगर जो है 40 पे 5 आउट करेगी ना, तो अगले जो है वो 60-70 के अंदर आपको ऑल आउट करके साइड पे भेज देगी। लेकिन इस टाइम टेस्ट क्रिकेट में दुनिया का बेहतरीन बॉलिंग अटैक अगर कोई है ना, वो इंडिया का है। और जसप्रीत बुमराह भाई साहब, किसी बंदे को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये बंदा दुनिया का बेहतरीन बॉलर है। चाहे वो टेस्ट हो, T20 हो, ODI हो, हर लिहाज से बुमराह बेहतरीन है भाई। बेहतरीन बॉलर वो होता है ना, क्वालिटी बॉलर, कि जिससे जो काम जब चाहिए होता है ना, वो आके करके देता है। बुमराह को जब जब हाथ में बॉल थमाया गया, उस बंदे ने आके जो है विकेट लेके दी। और आप देखें कि ये वही लितन दास है, ये वही मुशफिकुर है जिन्होंने पाकिस्तानी बॉलर्स को मार मार के बकरी बना दिया था। मुझे ये बात कहने में कोई झिझक नहीं है कि हमारे बॉलर्स को मार मार के बकरी बना दिया था। ये बात क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आप बकरी हैं। अगर आप जो 26 पे 6 आउट कर लेते हैं और उसके बाद आप जो 265 खा लेते हैं, इसका मतलब यह है कि आप बकरी बॉलर हैं। ये होती है ना बॉलिंग, कि आप जो है बिल्कुल जो है वो बैटर्स को पिच के ऊपर डांस करवाओ। 149 पे बांग्लादेश की पूरी टीम आउट हुई और हैज यूजुअल जो पाकिस्तान में उनका टॉप ऑर्डर फ्लॉप जा रहा था, आज भी वही हुआ। और जो पाकिस्तान के हीरो, पाकिस्तान में जिन्होंने परफॉर्मेंस दी थी, मुशफिकुर रहीम, मेहदी, लितन दास, वो भी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके। मेहदी नॉट आउट गया। लेकिन जी बूम बूम बुमराह, उसने बता दिया कि दुनिया के बॉलर एक तरफ, बूम बूम बुमराह एक तरफ। और उसके पीछे कप्तानी आप देखें, कितनी ज़बरदस्त कप्तानी करी कि 3-3 ओवर के स्पेल कराए। ये बात मैं कहता था कि ये मिस्टेक करी थी पाकिस्तान के कप्तान ने। यहाँ पे गर्मी उधर भी है, 42 डिग्री है, फील्स लाइक, यहाँ पे भी इतनी थी। लेकिन हर चीज़ का बोलते हो ना, टेस्ट मैच में हर चीज़ का टेस्ट होता है। वो टेस्ट अनफॉर्चुनेटली हम लोग फेल हुए। बांग्लादेश ने हमें आउट क्लास करा था। और बिल्कुल अपोजिट, जब वो वर्ल्ड बेस्ट टीम के अगेंस्ट खेले, तो वर्ल्ड बेस्ट टीम ने 6 आउट होने के बाद 376 करे। उसके बाद उनके बॉलर्स ने कितनी ज़बरदस्त बॉलिंग करी। आप ये देखिए, बुमराह का भी पंजा लग सकता था ना, रोहित ने सिराज को बॉल दिया, सिराज ने उसी में अपनी दूसरी विकेट ले ली। टीम की ज़रूरत क्या है वो देखते हैं, इंडिविजुअल्स नहीं देखे जाते। मुल्क फर्स्ट, जो अभी विराट कोहली और गौतम गंभीर का जो इंटरव्यू बहुत मशहूर हो रहा है, उसमें यही बोला कंट्री फर्स्ट। तो रोहित ने बताया कंट्री फर्स्ट, इसीलिए रोहित ने बोला था जो डोमेस्टिक खेलेगा वो इंडियन टीम में आएगा। भारत और बांग्लादेश के बीच खेला जा रहा है पहला टेस्ट मैच में बांग्लादेश 149 रनों पर ऑल आउट हो गई। इस पर जसप्रीत बुमराह की तारीफ करते हुए पाकिस्तान के मीडिया और बासित अली ने कहा कि दुनिया के सभी बल्लेबाज एक तरफ और भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह एक